गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। आज से ये इंडिया में लगनी शुरू हो गई है और तो चलिए चलते हैं। आप लोगों के मन में कई सारे इसके बारे में सवाल होंगे और कई सारे डाउट भी होंगी कि ये वैक्सीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये किस तरह से काम करता है, और भी कई सारी बातें हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोविड-19 वैक्सीन जो कि इंडिया में दो तरह की वैक्सीन आई है। एक तो है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविडशील्ड। तो जो कोवैक्सीन है, सबसे पहले चलिए बात करते हैं कोविडशील्ड के बारे में, जो कि डेवलप्ड किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कि है एस्ट्राजेनेका, और आधार पूनावाला जो कि सीईओ हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। और ये जो है ये ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा जायंट एस्ट्राजेनेका मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये पार्टनर में है। और ये इनका दावा है कि ये जो कोविडशील्ड है ये 90 से 95% इफेक्टिव है कोविड के वायरस को खत्म करने में। और ये लेकिन इसके लिए कम से कम दो वैक्सीन के शॉट्स आपको लेने होंगे, और इसकी जो इंटरवल है वो कम से कम 2 से 3 मंथ होनी चाहिए, जिससे इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो काफी बढ़ जाती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अब दूसरी वैक्सीन, जो कि स्वदेशी वैक्सीन है और इंडिया में बनी हुई है, जिसका नाम है कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन जो है वो एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इंडियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, भारत बायोटेक एंड क्लिनिकल रिसर्च बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको ICMR भी कहते हैं। और इसके द्वारा ये जो कोवैक्सीन है ये डेवलप की गई है, और जो कि अभी दी जा रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इसके लिए समझौता भी किया है, और इसके तहत ये सीरम इंस्टीट्यूट से 1.1 करोड़ डोजेज लेंगे, और 55 लाख डोजेज जो है ये भारत बायोटेक से लेंगे। और ये जैसा कि आपको बता देते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये आपके इच्छा अनुसार आपको दी जाएगी। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आपको नहीं दी जाएगी, और जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब ये जो वैक्सीन है इसके बारे में, कि ये वैक्सीन जो पड़ रही है ये इसकी प्रोसेस क्या है, और वैक्सीन लेने से पहले आप लोगों को ये बातें अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। तो इसमें से सबसे पहले एक जो बात पता चली है कि ये इसमें एक कॉन्सेंट फॉर्म फिल कराया जाए। तो ये जो कॉन्सेंट फॉर्म है उसमें आपको आपसे सिग्नेचर कराया जाता है, यानी कि सहमति जो पत्र है कि आप ये वैक्सीन ले रहे हैं, और इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशंस है आप उसको पढ़ के आपको साइन करना होता है। तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ होगा। फॉर्म में कहा गया है कि ये जो वैक्सीन है इसका जो इस्तेमाल है एक आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के तहत किया जा रहा है। सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए और प्रचुर मात्रा में सावधानी बरतते हुए इसे इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इस वैक्सीन की प्रभावकारिता स्थापित होना अभी बाकी है, क्योंकि यह अभी क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। यानी कि
इसका जो 2 चरण है वो अभी पूरा किया जा चुका है सफलतापूर्वक, लेकिन जो फाइनल और तीसरा चरण है वो अभी पूरा नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी सरकार ने इसको अनुमति दे दिया है वो कि ये वैक्सीन लगा सकते हैं। और ये वैक्सीन मेनली जो हेल्थ वर्कर्स हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो डायरेक्टली जो कोविड पेशेंट के साथ या फिर उस तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी इस वैक्सीन में। तो और फॉर्म में आगे लिखा गया है कि भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त टीका है जो कोविड-19 के खतरे को रोक सकता है। क्लिनिकल ट्रायल के पहले और दूसरे चरण में कोवैक्सिन ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है। हालांकि कोवैक्सिन की क्लिनिकल प्रभावकारिता अभी तक स्थापित नहीं की गई है और अभी भी इसका तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल का अध्ययन किया जा रहा है। इसलिए यह बताना महत्वपूर्ण है कि टीका प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि कोविड-19 से संबंधित अन्य सावधानियों का पालन नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताई, अभी भी तीसरे चरण में है और ये अभी इसका अध्ययन इस पे किया जा रहा है। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि ये आपको पूरा एश्योरिटी नहीं देता है कि आप इससे आप पूरी तरह से कोविड वायरस से आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। इस वैक्सीन को लेने के बाद भी आपको अन्य जरूरी सावधानियां जैसे मास्क लगाना और सैनिटाइज करना, ये सब दूरी बनाकर रखना, ये सब आपको एज इट इज आपको वो करना ही पड़ेगा। और आगे फॉर्म में यह भी कहा गया है कि अगर टीका को किसी वजह से किसी तरह का बुरा प्रभाव या गंभीर प्रभाव पड़ता है तो टीका लगवाने वाले का भारत सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार प्राधिकृत केंद्रों या अस्पतालों में उनका इलाज कराया जाएगा। इसके अलावा मुआवजा भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाएगा। फॉर्म में टीका लगवाने वालों के डेटा की प्राइवेसी का पूर्ण पालन करते हुए इस्तेमाल की सहमति मांगी गई है। यानी कि ये फॉर्म में ये भी बताया गया है कि आप अगर ये वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको किसी तरह की साइड इफेक्ट्स और किसी तरह की अन्य गंभीर समस्या या किसी तरह की परेशानी होती है तो इसके लिए आपको जो भारत सरकार द्वारा जो भी अस्पताल है वहां पे आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये भी जो भी ये वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कंपनी है वो आपको इस चीज का मुआवजा भी मुहैया कराएगी। तो एक तरह से और ये बताया गया है कि अगर कोई साइड इफेक्ट्स या कुछ होता है तो उसका पूरा आपको कंपेंसेशन दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा और बाकायदा आपका इलाज भी कराया जाएगा। और एक बात और इसमें एक ये भी बताया गया है कि जैसे ये जो वैक्सीन है ये कम से कम आपको 2 डोज लेनी होगी और ये अंतराल जो कि है मतलब ये आपको कम से कम 4 वीक के अंतराल पे आपको ये लेनी होगी, जिससे ये 70 से 80% प्रभावकारी है और 70 से 80% आपको मीन्स सुरक्षा दे सकती है। और अगर दोनों टीकों के बीच का अंतराल 6 से 8 मंथ के 6 से 8 हफ्ते या उससे ज्यादा 10 हफ्ते तक का होता है तो नतीजे और भी बेहतर हो सकते हैं। तो ये सारी बातें थी और अब चलते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में बता देते हैं जो अभी तक देखा गया है दूसरे देशों में या फिर जो भी
डाटा उपलब्ध है उसके आधार पे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कि रेडनेस हो जाना, जैसे जहाँ पे आपको वैक्सीन लगेगी वहाँ पे आपको मतलब ये लाल लाल धब्बे हो जाना, और वहाँ पे स्वेलिंग हो जाना, पेन हो जाना, आपको थकान होना, फीवर होना, हेडेक होना, ये जो आपके हाथ और ये पैर है वहाँ पे आपको दर्द होना, आपका स्वाद का कम हो जाना, एब्डोमिनल पेन वगैरह, और ये सब है। और बात करें इसकी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की, तो इसमें कुछ एलर्जिक साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी है, जैसे इस वैक्सीन में जो भी मतलब इसमें जो केमिकल या फिर जो इंग्रेडिएंट्स या जो यूज किया गया है, अगर उससे आपको एलर्जी है तो उससे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन बात करें इसकी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स की, तो अभी तक इसकी कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताया गया है। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल जरूर उठेगी कि क्या वैक्सीन लेने के बाद भी ये आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे और आपको संक्रमण होने की संभावना कितनी होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको वैक्सीन लेने के बाद भी ये वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन इसमें आपको संक्रमण तो होगा लेकिन बीमारी नहीं होगी, और बेहद मामूली और बिना लक्षणों वाली बीमारी होगी। तो ये तो बात हो गई कि आपको वैक्सीन लेने के बाद आपकी दोबारा वैक्सीन लेने के बाद आपको वापस कोरोना अपनी चपेट में ले सकता है या नहीं। तो ये सारी बातें थी जो कोविड वैक्सीन जो भी आई हुई है उस बारे में मुझे आपको बतानी थी। तो बाकी ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये बहुत जल्द आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने का मेल आएगा या फिर मैसेज आएगा, तो आपको पोर्टल पे जाके इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो भी इच्छुक हैं और जो भी इस वैक्सीन को लेना चाहते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो अभी ये 18 साल से ऊपर वालों के लिए है और मेनली हेल्थ वर्कर्स वगैरह के लिए है, और बुजुर्ग लोग जो कि 60, 65, 70 से ऊपर हैं और उनको कई तरह की अन्य बीमारियां हैं, तो उनके लिए ये रिकमेंड नहीं किया गया है। तो ये थी सारी कोविड-19 वैक्सीन जो कि आज से लगनी शुरू होगी, उसके बारे में कुछ बातें।